अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। हब में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। एक तरफ बरसात की वजह से लोग परेशान तो दूसरी तरफ हब में दाखिल होने वाली ट्रैफिक वबाले जान बन गई। साकरान रोड मुंद्रा चौक पर खड़ी पुलिस सिर्फ तमाशाई बनकर रह गई। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और बेसुध बनाई गई सिस्टम से अवाम की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुंद्रा चौक पर ट्रॉलर और 10 व्हीलर गाड़ियों का साकरान रोड से आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। रोड ब्लॉक होने की वजह से एम्बुलेंस का गुजरना भी दुश्वार हो जाता है, जिससे कीमती इंसानी जानों का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। डीएसपी यूनुस रजा, एसएसपी लसबेला दोस्तेन दुश्ती जाती दिलचस्पी लेकर साकरान रोड से शहर में दाखिल होने वाले ट्रॉलर और बड़ी गाड़ियों 10 व्हीलर को बाहर बाईपास पर रोकने के अहकाम सादर किए जाएं। दीपालपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स शामिल करने पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। किसान इत्तेहाद खालिद बाट ग्रुप से वाबस्ता सैकड़ों किसान और एहतजाज वापटा दफ्तर के घेराव कसूर मुल्तान और पाकपतन रोड ब्लॉक कर दिया गया। बिजली बिल जलाकर किसानों का एहतजाज जारी और बिजली अदा न करने का ऐलान कर दिया। दीपालपुर में ट्यूबवेल के बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार और फ्यूल एडजस्टमेंट शामिल किए जाने पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ग्रुप से वाबस्ता सैकड़ों किसानों ने एहतजाजी रैली निकाली, जो रिजवी चौक, मदनिया चौक और पाकपतन चौक से होती हुई वापटा दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। किसानों ने पाकपतन, कसूर, मुल्तान और उकाड़ा रोड ब्लॉक कर दिया। वापटा दफातर का घेराव किया। किसानों ने एहतजाजी तौर पर बिजली बिल जला डाले। किसान मुआशी तौर पर पस्ती की जानिब गामजन है। दूसरी जानिब बिजली के बिलों की मद में नाजायज टैक्स शामिल करके किसानों की कमर तोड़ दी गई। हुकूमत नाजायज टैक्स फौरी वापस ले, वरना किसान इस्लामाबाद का रुख करेंगे और कौमी असम्बली का घेराव किया जाएगा। रैनाला खुर्द में थाना सदकरा की हदूद नवाही गाँव 26-2R में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। आमिर इस्लाम नामी शख्स को नामालूम अफराद ने तेज धार आले से कत्ल कर दिया। थाना सदकरा पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। साहिवाल से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ ऑफिस साहिवाल में अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। आरपीओ साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत आरपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले मुअज़्ज़िज़ शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। कोट रद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश ने फिर एक बार शहर को जलथल कर दिया। शहर भर में 2 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज बारिश से शहर के करीबी नदी नालों में तो गया नहीं, मुसलसल बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, पर सैलाब का खतरा भी बढ़ गया। ननकाना साहिब से हसन अली की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान डकैती मुजम्मत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। ननकाना साहिब में डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस। थाना सिटी के इलाके में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने अतमचा दी। पहली वारदात मदीना टाउन की गली नंबर 6 में पेश आई। शहरी से 14 लाख रुपए छीन लिए, जबकि दूसरी वारदात में शहरी से मोटरसाइकिल, अप्लाइड फॉर होंडा 125 और 1,32,000 की नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस की गफलत और बेहिसी के बायस शहरी लुटने लगे। डाकुओं की चांदी मदीना टाउन गली नंबर 6 में डाकुओं ने गन पॉइंट पर सैयद नईम अब्बास और सैयद ऑन अब्बास से 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। दौरान डकैती मुजम्मत करने पर डाकुओं ने सैयद ऑन अब्बास पर फायरिंग कर दी। फायर लगने से सैयद ऑन अब्बास शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1112 के अमले ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि दूसरी वारदात में राना इकराम एडवोकेट से होंडा 125 मोटरसाइकिल और नकदी 1,32,000 रुपए छीन कर फरार हो गए और मुतासरा शख्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक और खबर है साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का लोगों की हिफाजत के पेश नजर एक अहम कदम। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद और जोनल कमांडर मोहम्मद नदीम के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज सालिम की हिदायत पर अमल करते हुए मोटरवे पुलिस चीचावती ने लोगों की हिफाजत के पेश नजर नेशनल हाईवे को ज्वाइन करने वाले लिंक रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवा दिए। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस चीचावतनी वहीदुल कमर ने बताया कि नेशनल हाईवे के साथ मौजूद आबादियों और मसाफात से आने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वो नेशनल हाईवे को ज्वाइन करने से पहले रुक जाएं और इंतहाई एहतियात बरतते हुए हाईवे को ज्वाइन करें। इस जमन में मोटरवे पुलिस चीचावतनी के एरिया में मौजूद लिंक रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवा दिए गए। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान में जिले इंतजामिया की बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जुनेद खालिद वाटर सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी के अहलकारों के हमरा शहीदानो बाजार का दौरा किया। नकासी बंदिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान ने अपनी निगरानी में वाटर सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी के
اہلکاروں کی مدد سے بحالی اور کارروائی مکمل کروا دی۔ رخ کرتے ہیں ٹھٹھہ کا۔ بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھہ مکلی گرد و نواح میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ جھرک، سونڈا، جھمپیر، کینجر، کیٹی بندر، گھاڑو، گھارو، میرپور، ساکرو، گھوڑا باری میں بھی تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ ساحلی پٹی کے نشیبی علاقے زیر آب۔ ٹھٹھہ کی شاہی بازار میں بارشی پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ گلی کوچوں میں بڑی تعداد میں پانی جمع۔ طوفانی برسات نے گھارو شہر میں تباہی مچا دی۔ گھارو نمبر 2 تیسری دفعہ ڈوب گیا۔ کراچی سے ٹھٹھہ جانے والی قومی شاہراہ ایک سائڈ سے بہہ گئی۔ نیاسی کالونی اور دیگر علاقے زیر آب۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ممبر پنجاب اسمبلی پی 13 حاجی امجد محمود چودھری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون خصوصی کا منصب سنبھالنے کے بعد حلقے میں پہنچنے پر ہزاروں ووٹرز، سپورٹرز، کارکنان اور علاقے کے معززین نے شاندار استقبال کیا۔ منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور مسائل کے حل کے لیے درخواست دی۔ اس موقع پر حاجی امجد محمود چودھری معاون خصوصی نے ووٹرز، سپورٹرز، کارکنان اور علاقے کے معززین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، معاون خصوصی کا منصب میں نے حلقے کی عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنبھالا ہے۔ میری کوشش ہے جو مجھے ذمہ داری ملی وہ ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ احسن طریقے سے پوری کر سکوں۔ حلقے میں پانی کا مسئلہ، نوجوانوں کو نوکریاں دلوانا میری اولین کوشش ہے۔ حاجی امجد محمود چودھری کا مزید کہنا تھا کہ میرے حلقے کے بے شمار مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے اہلیہ علاقے کی کمیٹی بناؤں گا تاکہ وہ میرے رابطے میں رہے اور مل کر مسائل کا خاتمہ کر سکے۔ اور ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر آف یوتھ افیئرز نواب زدہ میر جمال خان نثانی اور کمانڈر میر فرید خان نثانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شہید وطن سندھ کراچی کے صدر عید محمد بروہی اور تمام عہدیداران، کارکنان پر ہمیں فخر ہے۔ انہوں نے ہماری ایک کال پر 14 اگست جشن آزادی کو شاندار اور کامیاب ریلی نکالی گئی جس پر ہمیں شہید وطن نوابزدہ پیرا شہید سراج خان نثانی کے جانثاروں بازوؤں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شہید وطن نوابزدہ پیرا شہید سراج خان نثانی کے مشن اور فلسفے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔